बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन, एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। आपने जुम्मे वाले दिन एक माहौल देखा होगा कि बाज़ लोग सिर्फ नमाज जुम्मा जब जमात खड़ी होने लगती है उस वक़्त दाखिल होते हैं और जैसे ही सलाम फिरता है वैसे आप उनको भागते हुए देखते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो बरसों से कैद में थे और अब छूटे हैं। तो ये कुछ अक्सर लोग इस तरह का अमल करते हैं और बाद जो दूसरे लोग हैं उनको इस मामले में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आज हम ये देखते हैं कि वो जो इस तरह की हालत करते हैं, मस्जिद में जाते हुए और आते हुए इस तरह का माहौल पेश करते हैं, उनकी हैसियत को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि जुमे की 14 रखते हैं जिसमें सुन्नतें भी शामिल हैं, फ़र्ज़ भी शामिल हैं और नवाफिल भी शामिल हैं। और अक्सर एक तादाद से पूछा गया कि जुमे की कितनी रखते हैं तो वो ये कहते हुए नज़र आए कि 2 रखते हैं, बस 2 फ़र्ज़ हैं। तो ये हालत हो चुकी है। लेकिन हैरान होने की बात नहीं है, ये एक बड़ा अलमी है। हमने एक वीडियो देखी है, एक लेडीज़ एंकर पर्सन ने हमारे कौमी हीरो जो क्रिकेट के मैदान के हैं उनसे पूछा कि ज़ोहर की कितनी रखते हैं, तो उनको वो रखते नहीं आई, वो बता नहीं सके। पूछा गया इशा की कितनी रखते हैं तो वो नहीं बता सके। बड़े कौमी हीरो, अगर वो वीडियो ये चला देंगे तो आप ज़रूर माजूज़ होंगे। तो इसलिए हैरान होने की बात नहीं, इतने नामी ग्रामी लोगों को रकात नमाज का नहीं पता है। तो फजर की रखते हैं 4, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्द, और ज़ोहर की 12 रखते हैं, असर की 8 रखते हैं और मगरिब की 7 है और इशा की 17 रखते हैं। तो हम क्योंकि जुम्मे के मुतालिक बात कर रहे थे, जो लोग भाग जाते हैं वो तकरीबन कमी पेशी 4 किस्म के नुकसान करते हैं और जो नहीं भागते वो 4 किस्म के फ़ायदे करते हैं। नुकसान और फ़ायद मैं आपको गिनवाता हूँ। जो पूरी 14 रखते पढ़ के जाते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है, जो नहीं पढ़ते सिर्फ 2 पढ़ के भाग जाते हैं उनको नुकसान क्या होता है। जो पूरी 14 रखते पढ़ के जाते हैं उनको ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सुन्नतों की वजह तहलीक, और सुन्नतों का असल मकसद है कि फ़राइज़ के अंदर को कमी पेशी हो जाए ना तो सुन्नतें की वजह से वो कमी पेशी पूरी हो जाती है। और जो 14 रखते अदा करके जाते हैं वो गोया के जुमे के 2 फ़र्ज़ों को सालिम और मजबूत करके जाते हैं, जबकि भागने वालों को ये फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। दूसरा फ़ायदा और नुकसान, दूसरा फ़ायदा ये कि जो लोग 14 रखते वहाँ मस्जिद में अदा करते हैं वो इमाम का साथ देते रहते हैं, जबकि भागने वाले इमाम को छोड़ के भाग जाते हैं। तीसरा फ़ायदा और नुकसान, जो लोग 14 रखते जुम्मे वाले दिन अदा करके जाते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, वो जुम्मे वाले दिन इमाम साहब के साथ फ़र्ज़ों के बाद की दुआ में भी शामिल होते हैं, फिर सुन्नतों के बाद जो दुआ की जाती है उसमें भी शामिल होते हैं, फिर आखिर में जो सलात व सलाम पढ़ने यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने के बाद जो दुआ होती है उसमें भी शामिल होते हैं। 3 दुआओं में 14 रखता अदा करने वाले शामिल होते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है, जबकि भाग जाने वालों को ये फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उनको ये फ़ायदा नहीं होता कि वो तो चले गए, वो तो सिर्फ 2 रखते पढ़ के गए, तो ये 14 रखते पढ़ने वाले और 3 दुआओं में शामिल होते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती ये है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और जिसने दुआ नहीं मांगी गोया वो इबादत क्या की उसने, तो वो असल लुब्बे लुबाब भी हासिल करते हैं जो 14 रखते अदा करके जाते हैं, और जो भाग जाते हैं उनको ये नुकसान होता है। अब चौथा फ़ायदा और नुकसान, जो भाग जाते हैं उनके लिए नुकसान और जो ठहरे रहते हैं उनके लिए फ़ायदा। यानी 14 रखते अदा करने तक जो लोग वहाँ मस्जिद में रहते हैं उनका ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है। तो जिसका ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है, अल्लाह के घर में गुजरता है, वो कितना खुशकिस्मत बंदा है। और जो भाग जाता है वो इससे भी महरूम रहता है। और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ, आपके ज़हनों में ये बात रहनी चाहिए कि जो जुम्मे वाले दिन सबसे पहले नंबर पे आता है, अल्लाह ताला उसको अपने महबूब का सदका ऊँट की कुर्बानी का सवाब अता फरमाता है। जो दूसरे नंबर पे आता है तो फिर उसको गाय की कुर्बानी का सवाब अता फरमाया जाता है। जो तीसरे नंबर पे आता है उसे बकरे की कुर्बानी का सवाब अता किया जाता है। और जो उसके बाद आता है उसे मुर्गी सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसे अंडा सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले आने में कितना फ़ायदा है और सबसे आखिर में जाने में कितना फ़ायदा है। और जो सिर्फ 2 रखते अदा करके आके चौकों में गलियों में खड़े हो जाते हैं वो इससे जो है वो नसीहत हासिल करें और अपने आप को मस्जिद की लोंडी बनाएं। हुज़ूर ने फरमाया मेरे उम्मती का दिल मस्जिद में ऐसे लगता है जैसे मछली का पानी में लगता है। तो मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है। तो मोमिन को भी ऐसे ही मस्जिद में दिल लगाना चाहिए।